तो नमस्कार, बीआरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने नरेशन में जो सामान्य रूल्स हैं उसको देखे और इस वीडियो में हम चलते हैं असर्टिव सेंटेंस पर। तो पहले असर्टिव सेंटेंस क्या है इसको जान लेते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस यस आर नो से, यानी कहने का मतलब जिस वाक्य में हाँ या ना दोनों का बोध हो उसे में असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और इसके दो पार्ट होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और इसका दूसरा पार्ट निगेटिव सेंटेंस होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में यस का मतलब बोध होता है और निगेटिव सेंटेंस में नो का। तो ये सेंटेंस वाले पार्ट में इसको पढ़ाया गया है, बताया जाएगा फिर अगले वीडियो में। पर अब यहाँ हम देखते हैं सेंटेंस के विषय में तो असर्टिव सेंटेंस क्या है इसको हम जान गए। और अगली वीडियो में हमने देखा है सामान्य रूल्स में कि ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा। I am a poet। तो इस वाले भाग को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इस वाले भाग को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और ये हमारा रिपोर्टर है, ये हमारा रिपोर्टर है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है और इसे हम कामा कहते हैं और इसे हम इन्वर्टेड कामा कहते हैं। और ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है और ये रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट है। जब इतनी चीज़ें हम जान रहे हैं तो बहुत आसानी से हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस हमारा तो असर्टिव सेंटेंस में हमारे जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो चेंजिंग होती है वह पहला होता है चेंज ऑफ टेंस और दूसरा होता है चेंज ऑफ पर्सन और इसका तीसरा होता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम पहले रूल्स पर फोकस करते हैं। चेंज ऑफ टेंस चेंज ऑफ टेंस क्या होता है, इसको कैसे चेंज करते हैं तो आइए देखते हैं तो चेंज ऑफ टेंस एज फॉलो, यानी कहने का मतलब जो चेंज ऑफ टेंस है इसको हम इस प्रकार से या इस नियम के आधार पर हम या इस नियमों का पालन करते हुए इसका चेंजिंग करेंगे। तो टेंस में पहला रूल्स है इफ़ द फर्स्ट क्लास रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको कह सकते हैं इज इन प्रेजेंट आर फ्यूचर टेंस देन देयर विल बी नो चेंज इन कमिंग क्लास रिपोर्टेड स्पीच। यानी कहने का इस रूल्स में ये मतलब है कि यदि पहला क्लास या पहला सेंटेंस ये है, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं।
तो कह रहा है कि यदि यह रिपोर्टिंग वर्ब हमारे प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में दी गई हो तो ऐसी स्थिति में हम जो है ए रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसका ये नियम है। तो इस नियम के आधार पर अब यहाँ जैसे सेंटेंस दिया गया है, राम सेड टू श्याम, कामा नोट कामा, आई शैल हेल्प यू इफ़ यू हेल्प मी। तो अब यह कह रहा है कि यदि जो है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इस रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव नहीं करेंगे। तो ये जो है ऑलरेडी इनडायरेक्ट में देखिए हो गया, राम टेल्स श्याम, दैट कंजक्शन लग गया, ही विल हेल्प हिम, ही हेल्प हिम, यानी कहने का मतलब कि इस तरह से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए तो और आसानी से समझ में आएगा। जैसे कह सकते हैं कि राम सेज टू भरत, कामा इन्वर्टेड कामा, I shall help you, I shall हेल्प यू। अब देखिए ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है जो प्रेजेंट टेंस में दिया है, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है जो फ्यूचर टेंस में है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव नहीं होता है। तो ऐसे में हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो आप सामान्य रूल्स में पढ़े ही हैं, सब्जेक्ट जो हमारा रिपोर्टर है, सब्जेक्ट है, रिपोर्टर को यथावत उतार लिए हम। उसके बाद सेज को आप सामान्य रूल्स में पढ़े हैं कि से टेल, सेज टेल्स और से टोल्ड में बदलता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ए टेल्स में हो जाएगा। और भरत जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है यथावत रहेगा। फिर कामा इन्वर्टेड कामा रिमूव हो जाएगा। और आई है फर्स्ट पर्सन, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है आई जो है ही में बदल जाएगा। सॉरी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे और उचित कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, उचित कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में जो आया हुआ सब्जेक्ट आई है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसको ही में बदल देंगे। और यहाँ पर जो है आई था तो शैल का प्रयोग हुआ, ही हो गया तो विल का प्रयोग हो जाएगा। और हेल्प, अब देखिए यू आया है तो यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे तो ये हो जाएगा हिम। और फुल स्टॉप में इस प्रकार से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को जो है बदल सकते हैं। इसका सेकेंड रूल्स है हमारा, कह रहा है कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट देन देयर विल बी चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच, प्रेजेंट टू पास्ट, पास्ट टू पास्ट, फ्यूचर नो चेंज। यानी कहने का मतलब यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई हो तो ऐसे स्थिति में जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा वह प्रेजेंट होगा तो पास्ट में बदल जाएगा, और पास्ट रहेगा तो पास्ट में ही रहेगा, फ्यूचर में कोई चेंजिंग नहीं होती है। जैसे यहाँ नीचे चार्ट बना है कि प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा। और फ्यूचर टेंस होने पर शैल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट हो जाता है। ऐसा परिवर्तन होता है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं कि ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, सीता राइट ए लेटर। तो अब यहाँ जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है ये हमारी पास्ट टेंस में दी गई है। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में दी गई है। तो ऐसे जो टेंस के जो रूल्स है सेकेंड, इसके अकॉर्डिंग जो है हम इसको कैसे बदलेंगे। ये देखिए ही सेड, तो ही सेड हो गया क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए ही सेड हो गया। कामा इन्वर्टेड कामा हट गया और यहाँ पर उचित कंजक्शन दैट का प्रयोग हो गया। अब देखिए यहाँ सीता थर्ड पर्सन है तो सीता सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट का, तो इसको हमने यथावत रख लिया। अब देखिए ये राइट जो वर्ब है हमारी, यही वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में है और प्रेजेंट टेंस को रूल्स के अकॉर्डिंग देखिए क्या कर रहा है, प्रेजेंट सिंपल किस में बदलता है, पास्ट सिंपल में। तो अब इस रूल्स के अकॉर्डिंग जो है यही वर्ब जो प्रेजेंट टेंस में दी गई है और यहाँ पास्ट टेंस में हो गई और ये रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यथावत रहेगा। तो ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा सीता राइट्स ए लेटर, तो ये हो गया ही सेड दैट सीता रोट ए लेटर। उसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल है राम सेड टू मी आई नेवर ईट स्वीट्स, तो राम टोल्ड मी दैट ही नेवर एट स्वीट्स। तो इस तरह से ये दूसरा रूल था। अब इसके बाद आगे चलते हैं तीसरे रूल्स पर, देखते हैं कि तीसरा रूल्स कह रहा है कि इफ़ रिपोर्टेड स्पीच कंटेन यूनिवर्सल ट्रूथ, कह रहा है कि यदि, तीसरा रूल्स कह रहा है कि यदि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वह जो है यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब सदा सत्य रहने वाली बातें, और नेचुरल लॉ जो हमारे प्रकृति के नियम है, प्राकृतिक नियम जो है, हैबिचुअल एक्ट, सॉरी यहाँ हैबिचुअल फैक्ट जो हमारे आदती या नैतिक कर्तव्य हैं, और हिस्टोरिकल फैक्ट जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी अनचेंज। ये रिपोर्टेड स्पीच रिमेन अनचेंज, यानी कहने का मतलब यदि हमारे रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में कोई हैबिचुअल फंक्शन हो या हैबिचुअल फैक्ट हो या जो है हिस्टोरिकल फैक्ट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, नेचुरल लॉ हो, यानी कहने का मतलब जो सदा सत्य रहने वाली बातें हों, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें द टीचर सेड, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, और द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब को हमने चेंज कर दिया द टीचर सेड, और कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर हमने उचित कंजक्शन दैट का प्रयोग किया। अब देखिए ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो सूर्य है वो पश्चिम में ही जो है अस्त होता है, तो ऐसे में इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी तरह दूसरा है ही सेड इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950, तो अब ये जो है हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो इस तरह से ही सेड दैट इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950, तो इस तरह से ये रूल्स कह रहा है कि यदि कोई सदा सत्य वाली बात हो, ट्रूथ हो, तो वह हमेशा उसी तरह से लिखा जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसके बाद कुछ मुख्य तथ्य भी देख सकते हैं कि फोर्थ नंबर में कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस होता है, जो का टेंस होता है वो कभी नहीं बदलता है। यानी कहने का मतलब यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में ही रहेगी, और पास्ट में है तो पास्ट में ही रहेगी, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में ही रहेगी। यानी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को उचित कंजक्शन दैट से जो है जोड़ते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होने पर जो है तीसरा रूल, इसको फैक्ट में कहेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट
या फ्यूचर में होने पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हो, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हो, तो ऐसे स्थिति में से का टेल और सेज का टेल्स और सेड का टोल्ड करते हैं। न दिया हो तो उसे यथावत छोड़ देते हैं जो है। तो ये तो रहा हमारा फर्स्ट जो है चेंज ऑफ टेंस। और सेकेंड में देखते हैं चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन क्या है? तो पर्सन क्या होता है? पुरुष जिसको कहते हैं। तो हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं तो उसमें देखे हैं कि हमारे 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, और सेकेंड पर्सन यू होता है, और थर्ड पर्सन जो है ही, सी, इट और दे होता है। तो कहने का मतलब कि जो यही है पर्सन और यही से रिलेटेड वर्ड जो होते हैं, जो रिलेटेड शब्द होते हैं, उन्हीं में परिवर्तन होता है, और इन्हीं को हम कहते हैं चेंज ऑफ पर्सन। तो अब चेंज ऑफ पर्सन जो है, इनका परिवर्तन कैसे करते हैं उसको देखते हैं। अब इसमें देखिए रूल्स नंबर 1 में कह रहा है कि यदि फर्स्ट पर्सन हो, तो रूल्स नंबर 1 में देखिए शार्ट में फर्स्ट पर्सन होगा आई और वी। फर्स्ट पर्सन आई और वी होगा, और इसको जब हम चेंज करेंगे तो आई का जो है ऑब्जेक्टिव मी होगा, और पासेसिव माई और माइन होगा, और वी का जो है ऑब्जेक्टिव अस होगा, पासेसिव जो है आवर और आवर्स होगा। इसी तरह यू का ऑब्जेक्टिव यू होगा, और पासेसिव जो है योर और योर्स होगा। इस तरह से जो है सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन हमने देखा। अब देखते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, दे। तो ही का जो है हीज होता है पासेशन, और हर होता है सी का, और हर से भी होता है, और ईट का जो है इट्स होता है, और दे का जो है देयर और देयर्स होता है। ही का ऑब्जेक्टिव हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है, दे का देम होता है। तो यही हमारे पर्सन हैं, इन्हीं को हम परिवर्तित करते हैं। तो अब कैसे परिवर्तित करते हैं आइए देखिए। तो सेकेंड रूल्स में, अब तो पहले में हमने देखा कि पर्सन कौन से हैं, तो इन्हीं पर्सनों का परिवर्तन होता है। सेकेंड में देखते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में हमारा फर्स्ट पर्सन का कर्ता दिया गया हो, या सेकेंड पर्सन का दिया गया हो, या थर्ड पर्सन का दिया गया हो, तो इनको परिवर्तन करते समय एक रूल्स होता है यस ओ एन सन/123। तो हम सारे परिवर्तन इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो सन का मतलब होता है सब्जेक्ट, और ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब होता है नो चेंज। फर्स्ट का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, और सेकेंड का मतलब होता है सेकेंड पर्सन, और थर्ड का मतलब होता है थर्ड पर्सन। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसका परिवर्तन करते हैं। तो परिवर्तन करते समय क्या होता है कि यदि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में जो सब्जेक्ट दिया है
उस सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट को हम बदलते हैं। और इसमें यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन जो है मतलब दिया है तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यदि ऑब्जेक्ट न दिया हो तो ऐसे स्थिति में हम फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन को स्वतः ऑब्जेक्ट मानकर इसका परिवर्तन कर लेते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच में यदि थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट दिया हो तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता, नो चेंज। तो इस तरह से एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कैसे परिवर्तन होता है। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1। तो राम सेज कामा इन्वर्टेड कामा आई एम ऑनेस्ट। अब देखिए ये वाला भाग हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच है। और इस रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कर्ता आया है और इस रूल्स के अकॉर्डिंग SON बटा जो 123 है इसके अकॉर्डिंग जो है ये कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कर्ता है तो हम जो है रिपोर्टिंग वर्ब के इस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो अब पहले रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं, राम सेज। अब देखिए ऑब्जेक्ट नहीं इसलिए टेल्स नहीं हुआ और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, प्रॉपर कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ फर्स्ट पर्सन आ गया, इसको इसके अकॉर्डिंग जो है हम ही में बदल देंगे। अब देखिए ए प्रेजेंट टेंस में है इसलिए ये अब टेंस जो है नहीं बदलेगा। तो यहाँ ही आई था तो एम था, ही हो गया तो इज हो जाएगा और ए एडजेक्टिव है यथावत रहेगी और फुल स्टॉप दे देंगे। इस तरह से हमारा जो है ये पहला एग्जाम्पल जो SON बटा 123 के रूल्स के अनुसार चेंज हुआ। और दूसरा देख सकते हैं एग्जाम्पल, राम सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा यू राइट लेटर। अब देखिए ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच है। तो अब इसमें देखिए सेकेंड पर्सन का कर्ता आया है और सेकेंड पर्सन करता आया है तो इस तरह से हम जो है इसको इसके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो अब ये हो जाएगा राम टोल्ड मी। अब देखिए कामा इन्वर्टेड कामा को हम हटाएंगे। अब यहाँ उचित कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। यू है तो मी के अकॉर्डिंग आई हो जाएगा। यहाँ राइट है तो देख लीजिए राइट क्या है, प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो यह पास्ट टेंस में बदल जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट पास्ट में बदलता है। तो आई रोट अ लेटर। इस तरह से हम जो है चेंज ऑफ पर्सन का जो है परिवर्तन कर सकते हैं। और आप जानते हैं जब थर्ड पर्सन होगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनको हम कैसे चेंज करते हैं। तो नंबर 1 में देखेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में दी गई हो, पास्ट टेंस में दी गई हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए जितने नज़दीक के
शब्द हैं, नियरेस्ट वर्ड हैं, इनको हम दूर के शब्दों में बदल देते हैं। और वो शब्द कौन कौन से हैं उन पर एक नज़र देखते हैं। जैसे दिस है तो इसको हम दैट में बदल देंगे। दीज है तो दोज में बदल देंगे। हियर है तो देयर में बदल देंगे। और हेंस है तो देंस में बदल देंगे। और इसी तरह 10 है तो सो, नाउ है तो देन, एगो है तो बिफोर, टुडे है तो हम इसको दैट डे में बदल देते हैं, दैट डे में। और टू नाइट है तो दैट नाइट, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे, ईस्टरडे है तो द प्रीवियस डे या बिफोर डे, लास्ट वीक या मंथ या ईयर दिया है तो इसको द प्रीवियस वीक, मंथ या ईयर में बदलते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारे नियरेस्ट शब्द हैं, इन नियरेस्ट शब्द को हम डिस्टेंस वाले शब्द में बदल देते हैं। नोट्स में सुन लीजिए केवल, यदि दिस, हियर और नाउ किसी ऐसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की ओर यदि इंडिकेट कर रहे हैं, जब यदि इंडिकेट कर रहे हैं जो हमारे पास में हो, एकदम करीब हो, तो ऐसे स्थिति में इनमें परिवर्तन नहीं होता है। और यदि ये जो है दिस और दैट, दिस और जो है दीज, दिस और दीज जो है समय की ओर संकेत कर रहे हैं, तो ऐसे में जो है इनको हम जो है दिस को दैट और दीज को दोज में बदलते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। शी सेड, कामा, इन्वर्टेड कामा, वी आर गोइंग, वी आर गोइंग फॉर a picnic, a picnic this week। अब इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा she said that she was going a picnic that week। तो इस तरह से हम जो है जो हमारा असर्टिव सेंटेंस है इसको जो है इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम जो है बदल सकते हैं। और इसमें एक चीज़ अलग से आपको दी जा रही है, स्पेशल चेंजिंग जो है आपको कुछ जो है तो ये अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। स्पेशल चेंजिंग जो मतलब, और तो उस वीडियो में देखिएगा। पहले आप असर्टिव सेंटेंस को आज आपने देखा और असर्टिव सेंटेंस को 3 जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इन्हीं पर फोकस करेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होगी तो पुनः जो है आपको सॉल्व दिया जाएगा। एक टेंस में परिवर्तन, दूसरा जो है पर्सन में परिवर्तन, और तीसरा जो है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में परिवर्तन। बस इन्हीं तीनों को ध्यान में रखिए कि टेंस में परिवर्तन कैसे हो रहा है, पर्सन में, और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी।